अक्षम परमात्मा ज्ञान मूर्ति नमामतम। अकलंक स्वामी का स्वरूप संबोधन ग्रंथ का वाचन करना चाहिए आप लोगों को। और पहला ही श्लोक है, हे परमेश्वर आप 8 कर्मों से मुक्त हो, इसलिए मुक्त हो, लेकिन सम्मनादंसन वीर्य समतो गणम अग्रुलभाव अटूणावंत सिद्धाणम, ये 8 गुणों से मुक्त नहीं हो, इसलिए आप अमुक्त हो। सिद्ध परमात्मा मुक्त भी है अमुक्त भी है, निर्गुणी नहीं है। कैसा? निर्गुणी नहीं है। यदि हमारे यहाँ सहस्र नाम में निर्गुणी लिखा है तो उसका हेतु अलग है, पर गुण से रहित है इसलिए निर्गुणी है, निज गुण में निर्गुणी नहीं है। इसलिए भजन करने वाले पीयूष भाई, धुनी का आनंद मत लूटो बेटा, दिव्य धुनी पर ध्यान रखो। जो लोग धुनी सुनकर गुनगुनाने लगते हैं मंदिरों में आकर के, धुनी सुन करके, तुम धुनी सुन के गा रहे हो, यहां पर दिव्य धुनी का नाश करने के लिए आए हो। आपको बोध होना चाहिए, जब तुम बोलते हो तुम्हारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है, इतना अपेक्षा क्या लगाओगे आप? यहां तुम मेरे से बोल रहे हो अपेक्षा लगा लेंगे, ये तो यहां बोलने लगे हो तुम। आप तो ईमानदारी से बोलिए, यदि सच्चे सम्यक दृष्टि श्रावक हो तो बोलिए। तुमने अपेक्षा लगा गाया कभी नहीं गाया? तो मित्र अज्ञान भी मिथ्यात होता है। मोदी जी, मथुरा में मेरा प्रवचन हुआ, एक मथुरा वृंदावन, जो मथुरा में अजितनाथ जिनालय में मेरा प्रवचन हुआ, वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी थे, बहुत सारे विद्वान थे, श्रावक थे, पूरे मथुरा के लोग अवाक रह गए। बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं? तो बोले गुरुजी आज समझ में आया मुझे कि हम लोग जैन दर्शन की पढ़ाई करते हुए जैन दर्शन का नाश कर रहे हैं। लोक में क्या कहा है? जैन दर्शन की पढ़ाई कर रहे हैं, और जैन दर्शन की पढ़ाई करते तुम ये बोलो ओ निर्गुण न्यारे। इसलिए या तो आप स्पष्ट करना सीखो, उतना ज्ञान सीखो, भेद विज्ञान कराना सिखा दो। बोलो महात्मा सारस्वत जी, आप कौन से परमात्मा की वंदना करते हो? मुक्ति की करते कि अमुक्त की? दोनों की करते हो। कर्म युक्त मुक्त और कर्म शून्य मुक्त, गुण शून्य अमुक्त, गुण शून्य मुक्त कि कर्म शून्य मुक्त, गुण शून्य मुक्त कि कर्म शून्य मुक्त। कर्म शून्य मुक्त की वंदना करो तो स्वीकार है, पर गुण शून्य मुक्त की वंदना कर रहे हो तो आप पहले मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। और परगुण शून्य निजगुण युक्त परमात्मा की वंदना करते हो तो तुम सच्चे सम्यक दृष्टि कहलाओगे। मतलब समझना कि अब आप यहां विचार करिए, विचार कीजिए, कपड़े उतार कर मुर्जाज बन के बैठना कितना कठिन है। यहां तो ये कर रहे हैं कि न्याय शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में नमस्कार करने के साथ तुम्हें इतना ज्ञान सीखना पड़ेगा। जब तक नमस्कार हम जब करेंगे, जब इतना ज्ञान कर लेंगे फिर सिर टेकेंगे। मतलब बंदनी का बोध नहीं है, वो वंदना करने आ गए। पहले बंदनी का ज्ञान करेंगे फिर वंदना करेंगे। इसलिए संजय पंडित जी मित्र, जितने देश में संगीतकार हैं और जैन समाज के बीच में गाना गाने आते हैं, उन सबको तुम कहो कि गाना सीखना तो समंतबद्ध गोस्वामी से सीख के आओ। भजन गाना है, कवित्व करना तो समंतबद्ध गोस्वामी से सीख के आइए। ओहो, आज भारत की भूमि पर नहीं, विश्व के भूतल पर प्रथम आद्य स्तुतिकार वर्तमान में संस्कृत में कोई है तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी कवियों में सर्वज्ञता को हासिल किए हैं। स्तुति विद्या उनका महान ग्रंथ है। समझ में आ रहा कुछ? अब सुनो निर्गंते सोदर जी, वो क्या करें?
छोड़ के आ गए कि छूट के आ गए? विषय ध्यान रखना कहां चल रहा है। छोड़ के आ गए कि छूट के आ गए? माता पिता में युद्ध चल रहा था, सो बच्चा परेशान था, इसे छोड़ के आ गया कि उनके पिंड छुड़ा के आ गया? छोड़ के आए कि छूट के आ गए? जो भी दिगंबर मुनि होगा, सच्चा साधु होगा, वो कभी भी अभाव करके ही नहीं आएगा, सद्भाव के साथ अभाव करेगा। अब बहुत हो गया, इसलिए मैं स्पष्ट किए देता हूं। सौरभ, भले आप लोक लाज में छोड़ के आए हूं, कोई संवेदना में छोड़ के आए हूं, लेकिन अब तत्व को समझना है। हिमांशु, देख बालक, मन कर रहा था इसलिए आ गए हो कि मन में तत्व का निर्णय था इसलिए आ गए हो? तत्व ज्ञान बीनानाम निर्गंतमपि निष्फलम। निर्मोह सा निर्विकल्प सागर जी, विकल्पों का समन यही होगा, वही विकल्प फलक किए भाई। तत्व ज्ञान बीनानाम, लिख लीजिए डायरी पर, तत्व ज्ञान बीनानाम निर्गंतमपि निष्फलम। तत्व ज्ञान बीनानाम निर्गंतमपि निष्फलम। आचार्य बादीप सिंह सूरी छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिख रहे हैं, तत्व ज्ञान बीनानाम निर्गंतमपि निष्फलम। तत्व ज्ञान से विहीन निर्गंतपना भी निष्फल है। बोले कैसे? जैसे कि चावल के छिलके कूटने से कोई धान नहीं निकलता, चावल के छिलके, धान छिलके कूटने से धान नहीं निकलता। चावल तभी निकलेगा जब जिसमें चावल होंगे उस धान को कूटिए। जिसके धान निकल चुका है उस छिलके को कूटोगे तुमको क्या मिलेगा? ऐसे तत्व ज्ञान का धान जिसके चावल निकल चुका है, अब तुम साधना कर रहे हो तो छिलका है, पकड़ लेना चाहिए था। बोला समता भाव, समता भाव पकड़ लेते तो बीच में तुम कभी पागल नहीं हो सकते थे, बीच में घर छोड़ के नहीं जा सकते थे, साधना के मार्ग को छोड़ करके तुम बेटा समता भाव धारण कर लेते। और जो आत्मा की अनुभूति का रस टपकता योगी के अंदर, उसमें डुबकियां लगाता तत्व ज्ञान में। कौन मान, किसका सम्मान? मान अपमान समताम वितन्य, मान अपमान समताम वितन्य। मान अपमान में समता को धारण करता। और ज्ञानी, बाहर में लोगों को तुम नंगे दिखते, बाहर में लोगों को तुम नंगे दिखते और भीतर में मेरे मित्र तुम परम चंगे होते। यह दिगंबर योगी का स्वभाव। मैं निराश्रय नहीं हुआ, सुनिए ध्यान से। अध्यात्म का निराश्रय समझना चाहिए, अध्यात्म का निराश्रय समझना चाहिए। जिससे मैं निराश्रय हुआ हूं, जिससे मैं निराश्रय हुआ हूं, वह क्रोध मान माया लोभ विकार, कामादिक विकार, इनसे हुआ निराश्रय भाव। स्वानुभूति का आश्रय में डूबा योगी राज। बिना आलम्बन के ठहर नहीं सकते आप। बोलो कुछ पीयूष, सन्नाटा क्यों भैया? सन्नाटा क्यों? बोलो ना। बोला बिना आश्रय के जी नहीं सकते। बिना आश्रय के जी नहीं सकते। जैसे किसी के पिता की मृत्यु हो जाए, वो चाचा को आंखें उठा के देखने लगता है। पूरा कुटुंब ही मर जाए तो अपनी आंखों के आंसू को ही आश्रय बना लेता है।
अब मेरा कोई नहीं है, ये आश्रय उसके लिए रोना बहुत जरूरी है। तो जब साधु बना है जीव, साधु बना है जीव, उस समय कुटुंब परिवार देश सब छोड़ के आ गया। अब तुम पुनः आश्रय बनाओगे तो फिर राग का परिवर्तन हुआ, राग का अभाव नहीं किया, स्थानांतरित कर लिया आपने अपने राग को, नहीं, सबसे दूर होकर के अब लेगा पुण्य आश्रय भाव। किसका? जो जगत का लेता था आश्रय, अब लेगा उसी आत्मा का आश्रय। ये होगा जीव का समाधि तंत्र समय सार। स्वाश्रय भाव, स्वाश्रय भाव। महात्मा पुनीत सागर जी इतना गहरा तत्व का निर्णय करेगा जीव, बेटा कभी पर में आंख उठा के नहीं देख पाएगा साधु। सब विवाह हो। मोदी जी आपके यहाँ बगीचा भी है? बगीचा है ना? हाँ मित्र, मैं पूरे फापाड़ी में देख रहा हूँ, पूरा बगीचा जैसा दिख रहा है। हर घर के सामने वृक्ष है। यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक घर में आम का वृक्ष है, अभी भी उसमें आम लटक रहे। सुब्रत सागर जी, जहाँ शुद्धि को निकलते ना उसमें आम लटक रहे। पर ये ध्यान दीजिए, वो पौधा बूढ़ा नहीं है, वो पौधा बूढ़ा नहीं है, पुराना नहीं है, नवीन वृक्ष है। अब समझिए रहस्य। ज्ञानी, हम यही तो देखना चाहते हैं, नए वृक्षों में कैसे सुंदर फल लटक जाते हैं, पुराने की अमियाँ छोटी गुठलियाँ होने लगती हैं, नए में कैसे फल लटकने लगते हैं। ज्ञानी, आप सब नवीन नवोड़े हो, तुम जैसे आम के फल के में रस टपकता है, ऐसे साधना की स्वानुभूति का रस टपके। वो देखो विशाल, ये मत देख बेटा वहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं। उन सबसे आंख बंद कीजिए। अंतिम शब्द समय हो गया, अंतिम शब्द धर देखो भाई। एक दिन मैंने पुणे कहा था, पुणे कहता हूं, विमान में जो बैठ चुका होता है वो बेल्टों से कस दिया जाता है। मैं नहीं बैठा, आप लोग तो बैठे होंगे, पर मैंने सुना है। मालूम, हम लोग गोंदिया से निकल रहे थे तो एक वो हवाई अड्डा पड़ा हुआ था, तो वहाँ सारे विमान रखे हुए थे। नियोग ऐसा बना, शुद्धि को स्थान वहीं मिला। हाँ, तो हम लोग वहाँ से निकले तो विमान रखे हुए थे, वो ग्वालियर सोनागिर के बीच में और आगरा के बीच में बहुत सारे विमान पड़े रहते हैं। आइए मित्र, उस विमान में वहाँ के लोग आ गए, सब अधिकारी वर्ग, वो दिखाने लगे सब, बोले ऐसे बेल्ट है ये। मैंने कहा ठीक है, बैठूंगा तो नहीं लेकिन देख लूँगा, वो मुझे गे बनाना है। याद है सुब्रत सागर आपको? विषय पकड़ो, विषय पकड़ो, विषय साधन फल। इसलिए कौन सा गे कब तुम्हारे पटल पे आएगा, इसलिए बहुत सारी बातें जाननी नहीं चाहिए जिससे याद न सताए। उसी दिन भाई हमारे महात्मा जी की जबड़ा टूटा था। पीयूष, वही दिन था जिस दिन आपका एक्सीडेंट हो गया था। उसी दिन विमान पत्तन से निकल रहे थे, तो मालूम क्या हुआ, जब विमान में व्यक्ति बैठता तो सारे पट्टे पट्टे बांध के बैठता है। ये मालूम नहीं है तुम्हारे घर की गाड़ी, न मोटरसाइकिल, ना मोटर, कि तुम कार में झांक झांक के चेहरे से देख लो बार बार। विमान में बैठ के खिड़की से झांक सकते ना, खिड़की से झांक सकते हो क्या विमान में? मैं समझो झांक नहीं सकते वहां। विषय पकड़ो, विषय पकड़ो, झांक नहीं सकते वहां, झांक नहीं सकते वहां। सीधे बैठ के ही देखते रहो बस, झांक नहीं सकते। ऐसे महात्मा प्रणव सागर जी, ये मोक्षवान दिगंत मुनि का ऐसा यंत्र विमान है, इसमें तुम बाहर नहीं झांक के देखो, आप तो अपने अंदर ही अंदर देखो यदि उड़ना चाहते हो तो।
इत्यादि। जीवम सोतम मुखम मनुष्य जानी। प्रभाकर भट्ट तम कम परम यह परमात्मा लाभा इत्थम भूतो मोक्षा। जो परमात्मा इत्थम जो मोक्ष केशम भवती कम कलंक विमुक्तम ज्ञानादि अष्टवीर कर्म कलंक विमुक्ता नाम ज्ञान अष्ट कर्म से रहित इत्तम भूतम मोक्षम के ब्रुवंती। ऐसे मोक्ष कौन कहता है? वीतरा संवेदन ज्ञान ब्रुवंती। वीतरा संवेदन ज्ञानी बोलते हैं ते के साधुआ साधु पुरुष तथा ही केवल ज्ञानंत गुण व्यक्ति रूपस्य केवल आदि अनंत ज्ञान व्यक्ति रूप कार्य समय सारभूत से कार्य समय सारभूत परम आत्मलाभो मोक्षो भवती थी। परम आत्मलाभ मोक्ष होता है सजाने सा केवल ज्ञानंत अनंत गुण व्यक्ति रूपस्य केवल ज्ञानंत रूप कारण समय सारभूत परमात्मा मोक्ष का प्राप्ति होती है। तम केशाम किसको किसको होगी? पुत्र कलत्र जो स्त्री पुत्र आदि ममत्व स्वरूप प्रवृत्ति समस्त विकल्प रहित इन विकल्पों से रहित ध्याने ने भावकर्म द्रविक्रम कलंक रहिता नाम द्रविक्रम भाव कलंक से रहित ऐसे भव्यानाम भवती ज्ञानीनाम कथयंती। ऐसे भव्य जीवों को होता है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। अत्र में मोक्षम छोटू जिसको जगत की नारियों की ज्योतियों की तितलियों की याद रहेगी उन्हें ये मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। अयमत्र में मोक्ष पूर्वोक्त अनंत सुख उपादे भूतम। ऐसा अनंत सुख उपादे भूत कारण उपादे है। कारणत्वात् उपादित भावार्था जो अनंत ज्ञान आदि गुण से संपन्न ऐसा मोक्ष जो है वही उपाधि है शेष ही है गे है ऐसा जानना चाहिए। एवं मोक्ष मोक्ष फल मोक्ष मार्ग मोक्ष मोक्ष का फल मोक्ष का मार्ग प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार के मध्य में सूत्र 10 के ने 10 सूत्र के द्वारा मोक्ष रूपम स्थलम समाप्तम मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करने वाला ये स्थल समाप्त हुआ। आगे जो है मोक्ष सुख में अनंत चतुष्ट रूप जो फल होता है इसकी व्याख्या आगे करेंगे। कल फिर आओगे पर रह तो पुनः चर्चा करूँगा। राकेश समझ में आया? कठिन है सरल है? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की